सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सीआरपीएफ के फाइनल रिजल्ट के बारे में। आप लोगों का फाइनल रिजल्ट लगभग तय हो चुका है, लगभग आपका रेडी हो चुका है। अब बारी है बस आप लोग का जो है वेबसाइट पर अपलोड करने की। ठीक है, अब आपकी जो रिज़ल्ट है, मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 के बीच में आप लोग की रिज़ल्ट आएगी। हो सकता है कि उसके एक आध दिन पहले भी आ जाए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे ये अपडेट मिला है कि आप लोग की रिज़ल्ट जो है रेडी हो चुकी है ना। रिज़ल्ट आप लोग की रेडी हो चुकी है और लगभग 95% बंदे वो हैं जो कि फिटनेस मतलब हर जगह से फिट हो गए हैं, फिजिकली मेडिकली फिट जो है 95% बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग एक आंकड़ा देख लीजिए। हर ग्रुप सेंटर में जहाँ पे आपका फिजिकल और मेडिकल हुआ था, उसमें ये आंकड़ा रहा था, एक दिन में 300 लोगों को बुला रहे थे। एक दिन में 300 लोगों को बुला रहे थे, जिसमें 185 160 से लेके 185 160 से लेके 185 लगभग मैं बोलूँ तो 50 to 60% बंदे जो है रिपोर्ट कर रहे थे खाली। ठीक है, 50 to 60% बंदे रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें से फिजिकल लगभग सारे निकल गए। देखिए 1600 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 5 किलोमीटर की रेस थी, उसका रेशियो और कम है। उसका रेशियो ये है कि मान लीजिए अगर जैसे 400 को बुलाया गया है, तो 400 को बुलाया गया तो उसमें से भाई 30 बंदे जो है मेडिकल फाइनल फिट हो रहे हैं, है ना। 10% से भी कम रेशियो है वहाँ का, 8% पकड़ लीजिए, है ना, 8-7-8-9% पकड़ लीजिए, इस तरह से रेशियो था वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो 1600 मीटर रेस था उसमें लगभग सारे बंदे पास हो रहे थे। उसमें से कुछ 10 बंदे जो है हाइट टेस्ट में फेल हो रहे थे, तो उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें। लेकिन जब ये बात करते हैं ट्रेड टेस्ट में, तो ट्रेड टेस्ट में भी रेशियो जो था, ट्रेड टेस्ट में रेशियो जो था वो आप लोग का सिलेक्शन रेशियो जो था 3/5 था। यानी कि हर 8 बंदे में 3 बच्चे जो है फेल हो रहे थे, 5 बच्चे पास हो रहे थे। आप लोग खुद बताइएगा अपने अपने ग्रुप सेंटर का कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। 5 बच्चे पास हो रहे थे तो 3 बच्चे फेल हो रहे थे हर 8 बच्चे में, यानी कि हर 80 बच्चे का जो ग्रुप था, उस 80 बच्चे के ग्रुप में आप लोग के 30 बंदे फेल हो रहे थे, 50 बंदे पास हो रहे थे। ये 5/3 का रेशियो था। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। इस 5/3 के रेशियो में जो बंदे आगे जा रहे थे, मान लीजिए कि 150 बंदे जो हुए थे, 150 बंदे हम लोग काउंट किए थे फिजिकल पास, उसमें से 5/3 हम निकालेंगे, 160 पकड़ लेते हैं। 160 अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो 5 जो है 5 2 जा 100, यानी कि लगभग 100 बच्चे जो है, 80 से 100 बच्चे जो है मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंट में कुछ बच्चों का जो क्रूशियल डेट नहीं था, EWS जनरल छोड़ के बाकी जितने भी जो कैटेगरी आती है जिनका क्रूशियल डेट नहीं था, वैसे 10 बच्चे थे हर बैच में, है ना। तो लगभग हम बता देते हैं आप लोग को कि ये जो है लगभग यहाँ पे 50 से 70 बच्चे जो है फाइनली मेडिकल में जा रहे थे। 50 से 70 बच्चे फाइनली मेडिकल में जा रहे थे डॉक्यूमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट छटने के बाद। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो मान लीजिए जो क्रूशियल डेट में नहीं ला पाए, है ना। लेकिन वो बच्चे सिर्फ उसमें के थे, जो बंदे जनरल कास्ट के थे वो लोग नहीं फेल हुए हैं। जो जनरल कास्ट के थे वो लोग फेल नहीं हुए, और कई सेंटर पर तो यही भी हुआ है कि डोमिसाइल नहीं था बच्चों के पास, तो फिर वो बच्चे जो है रिजेक्ट हो गए सीधा। जिसका डोमिसाइल नहीं था उनका कैंडिडेचर सीधा कैंसिल हो गया है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 बच्चे अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में छाट रहे हैं तो लगभग 40 से 50 बच्चे जो है फाइनल मेडिकल में जा रहे थे। 50 से 60 पकड़ लीजिए, 60 पकड़ लीजिए, है ना। और उसमें मेडिकल का जो रेशियो था, मेडिकल का रेशियो भी बात करते हैं अगर हम, तो मेडिकल का रेशियो भी 3/4 था, है ना, 4/3 था। सिलेक्शन रेशियो 4 था और रिजेक्शन रेशियो 3 था। लगभग अगर हम बात करते हैं, अगर 60 छोड़ के अगर हम 70 भी पकड़ते हैं, ठीक है, 70 भी पकड़ते हैं तो 35 से 40 बच्चा ही मेडिकल फिट हुआ है। यानी कि मैं सब मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ, 35 से 40 जो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम बोल रहा हूँ। यानी कि रिपोर्टिंग था 300 बच्चों का, फाइनल जो फिट हुए वो 35 बंदे फिट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद देख लीजिए कि 10 से 12% जो बंदे खाली पास हो रहे थे, और आप लोग को बुलाया कितने गुना था, 8 गुना से 10 गुना। ठीक है, मिनिमम 8 गुना बुलाया था आप लोग को और मैक्सिमम 10 गुना। ड्राइवर वालों को बुलाया था 10 गुना, बोलर को बुलाया था 10 गुना। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेट में, जैसे कि बात करते हैं अगर हम लोग किसी स्टेट में फॉर एग्जाम्पल अगर 60 वैकेंसी होगी कोई चीज़ की फॉर एग्जांपल, है ना, तो 600 बंदों को बुलाया गया था 2 दिन में, 300 का बैच करके 2 दिन में बुलाया गया था। इसमें से 35 70 बच्चे जो है, मतलब वही 30, अगर 30 करेंगे तो कट टू कट 60 बैठेंगे 10% निकालेंगे। अगर 35 निकालेंगे तो बस 10 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 95% बंदे जो है जो मेडिकल फिट हो गए हैं, उनका रेशियो, उनका जो नाम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को ये बात ध्यान देना है
अब हम बात करते हैं आप लोग की ट्रेनिंग कब से है। तो आप लोग की ट्रेनिंग जो है, दिसंबर से आप लोग की शेड्यूल है। आप लोग की ट्रेनिंग जो कि आप लोग की 1 अक्टूबर से ट्रेनिंग शेड्यूल थी, वो दिसंबर में ट्रेनिंग शेड्यूल है आप लोग का। आप लोग की ज्वाइनिंग नवंबर में होगी। ज्वाइनिंग लेटर जो है आप लोग का है 22 दिसंबर को मिलेगा। मैं आपको ये बात मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, और आप लोग भी ये बात जानते हैं कि मेरी कोई बात जो है गलत नहीं रहती है। मेरी जो पिछले पुराने सब्सक्राइबर्स थे उन लोगों को पता होगा। और देखिए, जो लोग भी कमेंट करने का सोच रहे हैं कुछ अभद्र, वो लोग कमेंट ना करें। आप लोग इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसका हमारे पास कोई अभी तक अपडेट नहीं है। जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को कर दूंगा अपडेट, या तो टेलीग्राम के माध्यम से, या तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे, है ना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग सीआरपीएफ की तैयारी करें तो आप लोग अब तक अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, तो बस अभी तो अब तक तो इतना ही था। बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। फाइनल रिजल्ट 10-15 के बीच में आप लोग के आएगा। हो सकता है 1-2 दिन पहले भी आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले रिजल्ट नहीं आएगा, बट ज्वाइनिंग लेटर जो है आप लोग की 22 तारीख को ही होगी। कहाँ पे आपको बुलाना है, आपको फ़ोन भी आएगा, एसएमएस भी आता है, और मेल में भी आता है ना। आप लोग को जाना है, आप लोग के मन के ऊपर। आप लोग जा पाएंगे तो जाइए, नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीएम के हाथों से, या फिर पीएम को जो पीए वगैरह होते हैं, या फिर जो अन्य सांसद वगैरह होते हैं, उनके हाथों से आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, और आप लोग जो है भारत सरकार के आदमी बन जाएंगे आप लोग, है ना। भारत सरकार के जो है एम्प्लॉय बन जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग बन जाएंगे। ठीक है, तो बस अभी तक तो मैं सोचता हूँ कि जैसा प्लानिंग अगर हुआ है वैसा अगर हो जाए तो आप लोग के लिए बेस्ट है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, बट कहीं ना कहीं किसी का भला अगर हो जाए मेरे वीडियो से, तो बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग के मन में अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मुझे पर्सनली कुछ मुझसे बात करना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। उस ग्रुप का जो एडमिन हूँ वो मैं ही हूँ। ठीक है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। और देखिए, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी हो गया है, एसएससी जीडी में भी मेरा मेडिकल फिट हूँ मैं, ठीक है, तो किस में जाया जाए। तो देखिए, मैं बताऊँ कि आप लोगों की एसएससी जीडी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेटर है, क्योंकि एसएससी जीडी में जो है आप लोग को आगे डिपार्टमेंटल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आप लोग सीआरपीएफ भी छोड़ दें और एसएससी जीडी में आप लोग मेरिट फेल हो जाएँ। इस तरह से मत करिएगा। देख लीजिएगा, ज्वाइनिंग पहले कर लीजिएगा, भले ही आप लोग वहाँ से रिज़ाइन ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट बैच पे ज्वाइनिंग कर लीजिएगा एसएससी जीडी में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी के बारे में, तो देखिए, जॉब का जो अगर हम बात करते हैं, जॉब में थोड़ा ठीक ठाक जॉब जो है जिसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है, वो ट्रेड्समैन का जॉब है। क्योंकि उसमें क्या है, आपको फिक्स यूनिट मिल जाएगी। सिर्फ 3 महीने का ट्रेनिंग है आप लोग का। उसके बाद में आप लोगों को फिक्स यूनिट मिल जाएगी। 3 साल आप लोगों को वहीं पर रहना है ना। सुबह शाम ड्यूटी, वाटर कैरियर की जो ड्यूटी होती है, कुक की जो ड्यूटी सुबह शाम होता है, दिन में रेस्ट होता है, रात में रेस्ट होता है ना। तो इस तरीके से ड्यूटी होती है। और ड्राइवर वगैरह होते हैं, ड्राइवर को वो भाई कभी भी कहीं पर भेज सकते हैं। लेकिन ये सारी ड्यूटी जो है, ड्राइवर वगैरह हो गया, बुगदर वगैरह हो गया, इन लोगों को टाइम बहुत मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ प्रमोशन होता है। ठीक है, आप लोगों का जो है सर्विस प्रमोशन होगा। आप लोग का जो है यहाँ पे इस ट्रेड्समैन में आप लोग का डिपार्टमेंटल यानी कि एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने को आप लोग को नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोग कांस्टेबल से एसआई का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, हेड कांस्टेबल एग्जाम नहीं दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, एएसआई का एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग अगर जीडी से जाएंगे तो जीडी से आप लोग कोई भी कैडर में कोई भी आप लोग एग्जाम जो है एलडीसी का दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग में अगर टैलेंट है तो आप लोग ट्रेड्समैन ज्वाइन करके भी आप लोग आगे जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, ओपन से आप लोग को बस फाइट करना पड़ेगा, यानी कि जो बच्चे जो जनरल फाइट कर रहे हैं उनसे फाइट करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।